हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी योर मेंटर गौरव व्यास और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल पीपल आर गुड, फिट, फाइन एंड हेल्दी एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेरी वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? तो बच्चा पढ़ी, द टॉपिक ऑफ द डे इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे हमारे बेसिक से लेके एडवांस तक। प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ेंगे क्या क्या, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, सीपी, एसपी, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। एज अवर टॉपिक नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो शुरू भी हम करेंगे कहाँ से? प्रॉफिट से। तो व्हाट इज प्रॉफिट? देखो, प्रॉफिट को अगर हम फॉर्मूले बेसिस में समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल है। प्रॉफिट विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल। And what is loss? Loss which is equal to cost price minus selling price. This is all. Now what is selling price? अब देखो, सेलिंग प्राइस पहले हम समझते हैं। अच्छा ठीक है, पहले हम कॉस्ट प्राइस समझते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस को बच्चा क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। यह वह प्राइस रहती है जिस पर आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया होगा। द प्राइस एट विच यू बॉट सम प्रोडक्ट। ओके, तो वह होती है कॉस्ट प्राइस। लेट से आपने कोई प्रोडक्ट है, वो आपने खरीदा 100 रुपए का। ओके, तो 100 रुपए जो हो गए वो आपके लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, यह वह प्राइस रहती है जिस प्राइस पर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो, बेचते हो। ओके, तो लेट से आपने किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में खरीदा और अब आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो फॉर सपोज 150 रुपीज़ में। ओके, तो आपने उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचा? 150 रुपीज़ में। तो ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब देखो सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चा? अब इधर समझ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी 150 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। ओके, आ गया समझ? प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर हम किसी चीज़ को सेल करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर हम किसी चीज़ को परचेस करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेम केस गोज विद द लॉस। तो लॉस क्या होगा? लॉस होगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, इस केस में तो लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होना पॉसिबल नहीं। तो हम सेलिंग प्राइस को चेंज करते हैं। लेट्स से अवर सेलिंग प्राइस इज 50 रुपीज़। ओके, तो हमने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा था और अब हम उस चीज़ को बेच रहे हैं कितने में? 50 रुपीज़ में। देन व्हाट इज़ अवर लॉस? द लॉस इज बेसिकली सी पी माइनस एस पी विच इज़ 100 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। ओके, तो आपको यह समझ में आ गया प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अच्छा, आप एक नोटेशन समझो। पहला, आपको प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपको किस केस में होगा? प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहे। ओके, एंड द सेकंड थिंग, व्हाट अबाउट लॉस? लॉस आपको कब होगा? जब आपकी कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। और आसान शब्दों में समझते हैं कि आपको प्रॉफिट कब होगा बच्चा? जब आप किसी चीज़ को खरीद के लेके आए। मान लो आप उस चीज़ को 100 रुपये में खरीद के लेके आए और आपने उस चीज़ को 200 रुपये में, 150 रुपये में, या फिर जैसा भी आपने उसको, जितना आपने खरीदा ना उससे थोड़े से प्राइस में ज़्यादा बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा। और आपने उसको कम करके बेचा तो लॉस होगा। सिंपल है, मॉनिटरी टर्म में अगर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल वैल्यू। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर? चलो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? यह फॉर्मूला है इसका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एंड व्हाट अबाउट लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कुछ टर्म्स ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। लेट से कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपये है और प्रॉफिट है आपका 20 रुपीज़, और आपको जो है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा बच्चा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना हो गया प्रॉफिट परसेंटेज? 20%। राइट, सेम लॉस का देखे देखते हैं। लॉस क्या होगा? यहाँ पर मान लो कि लॉस जो है आपका 30 रुपीज़ है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना? 30%।
राइट। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो है कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करे जा रहे हैं। क्यों? सो यहाँ पर लिखो नोट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, दैट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। रिमेंबर, ऑलवेज, स्टार मार्क। ओके। एक और नोट रहता है इसमें, दैट इज नोट नंबर 2, दैट डिस्काउंट will always be given on mark price। यह दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, लिख लो इसको। पहला, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, इनमें से किसी पे भी कैलकुलेट नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट डिस्काउंट विच विल ऑलवेज बी गिवन ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट जो है हमेशा ही मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। तो डिस्काउंट वाला पोर्शन हम आगे समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक के टर्म्स, वैल्यूज आप सबको क्लियर होंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। यह 6 टर्म आपको काफी अच्छे से अब क्लियर हो चुके होंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए मूव करते हैं आगे। सो द पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, एक बार ट्राई कीजिए, देन वी विल मूव अहेड विद दिस क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, एक बार इसको ट्राई कीजिए। आई विल ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी, सुनो। A shopkeeper sells an article for rupees 1470 and earns a profit of 16.2 by 3%. Okay, find the cost price of article। एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को 1470 रुपए में बेचा और उसे सेल करने से उसे जो प्रॉफिट होता है वो 16 से ही 2/3% का होता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या होगा? सिंपल है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलो करें। तो चलो, तो पहले फॉर्मूले से करते हैं जो कि आपको, जिसके आप आदी हो। देखो, अच्छा, आप इस चीज को एक काफी अच्छे तरीके से समझना। अगर मैं 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, एक बार निकाल के देखें। 16×3 = 48, 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड आएगा। जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, राइट। यह चीज आ जाएगी 1/6। अब यह 1/6 क्या डिनोट कर रहा है? मैंने तुम्हें सबसे पहले एक चीज बताई थी, क्या, कि प्रॉफिट और लॉस जो है वह हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, राइट। देखो, उसे 16/2/3% का प्रॉफिट हुआ। जब हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करा इसको, तो हमें यह शो हुआ कि उसे 6 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा ही किस पे कैलकुलेट होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस पे। और जो एक है वो क्या डिनोट करेगा, हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमें आगे देखे रखा है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर इन केस, अगर तुम्हारी कॉस्ट प्राइस जो है वो 6x रुपी है और आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? याद करो, ये देखो, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। तो देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस, 6x + x विच इज इक्वल टू 7x। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में इस 7x की वैल्यू कितनी दे रखा है, 1470, राइट। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू देख रखा है, लेकिन हमारे पास वैल्यू एक्चुअली आ क्या रही है, 7x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1470/7, तो कितना बच्चा, 210। x की वैल्यू क्या आ गई, 210। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 6x। तो 6 × 210 विच इज इक्वल टू 1260 रुपीज। रिमेंबर? क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? आप सभी को बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। क्या आपको यह सारे, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से, किस तरीके से करा हमने? इसको बोलते हैं
नॉर्मल मेथड इसको बेसिकली शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जब हम इस परसेंटेज को, इसी वजह से मैं आपको पहले समझा रहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हम इस परसेंटेज फ्रैक्शन हमें दी रही होगी तो उसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं। गॉट इट। और दूसरा तो आपके पास है ही ऑप्शन, क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। what is profit percentage? This is 16/3 which is equal to 50/3। आप फॉर्मूले पुट करो, P अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, देन आपको इसका रेशियो मिलेगा, जैसे इसको कट करोगे 5 से इसको 5 टू 10, तो प्रिंसिपल अपॉन CP विच इज इक्वल टू 1/6। सिंपल। तो आपका प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 1/6, और वही हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको शो कर रहे हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? अब आपके पास ये रेशियो आ गया, आप इसको सीधा पुट करो, आंसर निकालो जो हमने करा, जो आगे वाली प्रोसेस। तो इस स्टेप को, इस बेसिकली इस प्रॉपर स्टेप को हम अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट इस फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली वो रिजल्ट हमें क्या देगा, जो यह फॉर्मूले पुट करने के बाद देता है। गॉट इट। आई होप यह क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन, एक बार इसको देखो फिर आगे इस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसको करते हैं। चलो, when an object is sold at rupees 770 the loss is 12 1/2%, find the cost price of the object। okay, so what is the fraction value of 12 1/2%? let's solve this। 25/2, 12 2 is 24 प्लस 1, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, तो 25 चौक 100 विच इज इक्वल टू 1/8, राइट। अब देखो 8 क्या डोनेट करेगा, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाली चीज क्या डोनेट करेगी, प्रॉफिट या लॉस। क्या हो रहा है हमें यहाँ पे, लॉस। अब बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 है, राइट। अब ये 8 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 8 यूनिट में है, जैसे अपन एक्स लेके चल रहे थे ना, वैसे सेम यूनिट में आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 8। आपको लॉस हो रहा है 1 का, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, अरे अभी देखा था ना अपन ने, देखो लॉस बराबर क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, सिंपल। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालनी तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो इधर ध्यान दो, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी, 8 - 1 विच इज इक्वल टू 7। ओके, चाहो तो आप इसको x भी ले सकते हो कि कॉस्ट प्राइस आपकी 8x हो गई, लॉस आपका x का हो गया, तो सेलिंग प्राइस आपकी 7x हो गई, बट इस तरीके से अपन को नहीं करना। ठीक है, अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करा करेंगे। तो 7x की वैल्यू कितनी है बच्चा, 770, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 770/7 विच इज इक्वल टू 110। x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। क्या पूछ रहा है हमसे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है कितनी, 8x which is equal to 8 into 110 which is 880 रुपीज। क्या यह चीज क्लियर है आप सभी को, बोलो। यहाँ तक आई होप कोई भी इशू नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, चीज़ें काफ़ी अच्छी क्लियर रही होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है, लैंग्वेज जो यूज़ की हम उसी को यूज़ करेंगे। व्हाट इज द लैंग्वेज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, यानी कि 16 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वह किसके इक्वल है, 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को नीचे ले आओ, 14, 16 को इधर भेज दो इसके नीचे। ठीक है, रेशियो ले लो, कितना आ गया, 7:8। अब एक बात समझो अरे बच्चों, सॉरी, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 7, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 8, क्लियर। अब देखो, आप या तो फॉर्मूला, चलो पहले तो मैं फॉर्मूले से बताते हैं। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 8, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट
अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो कितना 1 प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 7 इंटू 100, तो कितना हो गया बच्चों 100 अपॉन 7%। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना 14 2/7%। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा 14%। राइट, क्लियर। कभी भी इस भूल में मत रहना कि यह एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, यह सिर्फ और सिर्फ रेशियोज हैं जिन्हें मैं यहाँ पर एक्स से डोनेट ना करते हुए डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि लेट से कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 7x, लेट से सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 8x, बट इन सब की जरूरत हमें नहीं रहती। पहला तरीका तो ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, इस तरीके से हम करते हुए चल सकते हैं। अब दूसरा बेसिक तरीका समझो, सबसे इंपॉर्टेंट। कॉस्ट प्राइस है आपकी 7, सेलिंग प्राइस है 8, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, किससे होता है हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से, इंटू 100, खत्म। तो क्या हो गया 14 2/7%। सीधा, सिंपल, एकदम क्लियर। और यहाँ पर अगर मान लो कि 6 होता, अगर सेलिंग प्राइस हमारी 6 होती तो क्या हो जाता बच्चा 1, लॉस कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 7 पे, अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 14 2/7% लॉस। क्लियर है, आई होप क्लियर ही होगा। तो चलो चलते हैं। सो नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन। ओके, तो चलो ऐसे करते हैं। अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स सॉरी at rupees sorry at rupees 5400 and he sells 2/3 of them at 5% profit, and at what percent did he sell to remaining 30%? let's say simple। चलो देखो 5400 उसकी कॉस्ट प्राइस है, जिसमें से उसका अगर 2/3 देखा जाए तो 2/3 उसका होगा कितना 3600, राइट, सिंपल। और इस 3600 को वह 5% प्रॉफिट पे बेचता है। अब 3600 का 5% क्या होगा 180 रुपीज निकालना है। ऐसे समझो कि 3600 का अगर हम 10% निकालते हैं तो वो कितना होगा 360, राइट। 10% में एक जीरो ही तो हटाना होता है। और अगर उसका 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका हाफ, तो कितना 180, ऐसे निकाल देगा। ओके, अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा हमारा कितना 1800, रिमेनिंग सॉरी रिमेनिंग हुआ हमारा कितना 1800। अरे चलो ऐसे मान लो, ठीक है। रिमेनिंग हो गया हमारा कितना बच्चा 1800 रुपीज। ओके, समझो। और हमें क्या चाहिए ओवरऑल पर 13% प्रॉफिट चाहिए। अच्छा 5400 पर हमें कितना चाहिए 13% प्रॉफिट। गॉटिंग नो पॉइंट। तो 5400 अगर हम 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा चौक 52 65 कितना 702 रुपये। अब देखो यहाँ पर हमें 180 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमें ओवरऑल चाहिए 702 रुपये का, तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 702 में से 180 सेपरेट कर देंगे तो कितना आएगा बच्चा 2, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 2, दिस इज 5, सिंपल 522 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर हमें 522 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तब जाकर हम ओवरऑल में 13% का प्रॉफिट जो है मेजर कर पाएंगे। तो हमें बस प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, सिंपल। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है 522, कॉस्ट प्राइस कितनी यानी किस बेसिस पर निकालना है 1800 पे इंटू 100। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों 18 दूनी 36 और 18 नंबर 162, 29% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 29%। तो जो रिमेनिंग जो आर्टिकल है उसे हमें 29% प्रॉफिट पर सेल करना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है। अब इसको एक और तरीके समझते हैं, काफी अच्छा और काफी प्रोमिनेंट मेथड। देखो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी मॉनेटरी टर्म यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि वैल्यू जो कि रुपीस को डिनोट करेगी यानी उसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। आंसर हमें किस में पूछ रहा है परसेंटेज में। ओके, तो जब परसेंटेज में पूछ रहा है तो हमें इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका आंसर परसेंटेज में निकालेंगे। ओके, इस चीज़ को मैं हटा दूँ यहाँ से। आई होप यह चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इधर समझो, मात्र 3 लाइन का आंसर होगा। अभी जितना बड़ा क्वेश्चन उसका आधा भी इसका आंसर नहीं, ठीक है। अब समझ 2/3 यानी कि टोटल आर्टिकल 3 है, जिसमें से 2 आर्टिकल को वह 5% प्रॉफिट पर बेचता है, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 10,
ठीक है, 5% प्रॉफिट। कितना बचा, एक आर्टिकल को बचा है और पूछ रहा है कितने पर बेचे, लेट से हमें x% पे बेचा, ताकि ओवरऑल पे 13% हो। ओवरऑल है कितना, 3 आर्टिकल है और 3 पे 13% का प्रॉफिट इंटू 13 बराबर 39। सिंपल। अब यहाँ पर क्या रखा जाए ताकि यह 39 वैल्यू आ जाए, सिंपल, 39 माइनस 10 कितना, 29। लो, आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 29%। क्लियर है? आई होप बच्चों क्लियर ही होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या यह चीज क्लियर हुई बच्चा, बताओ, बोलो क्लियर है? वेरी गुड। तो चलो, तो अपन को उस तरीके से लॉन्ग मेथड से नहीं करना, लॉन्ग मेथड समझ लेते हैं इन केस कभी कुछ ऐसा हो जाए, बट करना हमको इसी तरीके से, हमें शॉर्ट और प्रिसाइज वे में हमारा आंसर देना। क्लियर? चलो, an item costing rupees 200 is being sold at 10% loss. If the price is further reduced by 5%, the selling price will be। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक आइटम है जिसकी कॉस्टिंग यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपये है, और उसे जो है सेल कर दिया जाता है 10% लॉस पे। अब समझो, कॉस्ट प्राइस 200 रुपये और इसका 200 का 10% कितना होगा? ये मैं तुम्हें निकाल के बता देता हूँ, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉस जो है 20 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 180 रुपीज़। ओके, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बच्चा, 180 रुपीज़। सिंपल। अब इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, समझ रहे हो, उसको 10% लॉस पर तो बेच ही रहता है, उसको और करता 5% और रिड्यूस कर देंगे उसकी प्राइस उसकी, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, तो 180 का फिर 5% निकाल दो, कितना होगा, देखो 180 का 10% कितना होगा, 9, उसका 18 सॉरी, और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो कितना, 9 रुपये। तो प्राइस फर्दर 9 रुपीज़ और रिड्यूस हो गई, तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 171 रुपीज़। तो उसे कितने का बेचा उसने, सॉरी 171 रुपीज़ का। क्लियर है? अगर कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है और 10% लॉस पे बेचते हैं तो कितना, 180, फिर उसको और 5% रिड्यूस कर देते हैं तो कितने का बेचा है वो, सेलिंग प्राइस क्या रही है उसकी, 171 रुपीज़। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सुन, A sold a horse to B for rupees 4800 while losing 20%. B sells it to C at a price which would have gained a profit of 15% to A and B's gain। क्वेश्चन अच्छा है, अब ऐसे समझो इसको। देखो, A ने B को घोड़ा बेचा 4800 रुपये में 20% लॉस पे। ओके, अब यहाँ पर मैं तुम्हें सीधा फ्रैक्शन वैल्यू पे खेलना सिखाता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि और लॉस हो रहा है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 1 का लॉस लेके कितनी रही होगी, 4। क्लियर है? अब इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4800। कितने टाइम्स है, 1200 टाइम्स, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एक ही कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी बच्चा, 6000 रुपये। सिंपल। अब बी जो है सी को बेचता है, किस प्राइस पे बेचता है, जिस प्राइस पे ए को जो है 15% का प्रॉफिट हो। समझ रहे हो, यानी ए अगर सी को बेचता तो ए को 15% का प्रॉफिट होता, तो उस प्राइस पे बेचता है। तो कुछ नहीं, सिंपल, 6000 का 15% निकाल देंगे अपन, कितना हो जाएगा, 900। तो ए कितने का बेचेगा, अगर ए उसको 6900 का बेचता है तो ए को 15% प्रॉफिट होता है। अब देखो, तो बी ने उसको कितने का बेचा होगा, मतलब बी का प्रॉफिट कितना रहा होगा बच्चों, बी की कॉस्ट प्राइस है 4800, सेलिंग प्राइस इतनी, तो कितना प्रॉफिट रहा होगा, 2100 आउट ऑफ 4800 इंटू 100। 2100 क्या है, प्रॉफिट, राइट, और तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितनी ये, और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, सिंपल। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कट कर दो, 3 से कर देते हैं, 700, और 3 से इसको कर दो 16, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा ये 25, 7 इंटू 25/4, तो 25 तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 175/4%। तो बी को कितना गेन हुआ, 175/4%। क्लियर? आए, सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। A table is sold at rupees 1800 at a loss of 10%. At what price should it be sold to earn a profit of 15%? ओके, समझो, एक टेबल है जिसको 1800 रुपये में बेचा गया है 10% लॉस पे, सेम उसी तरीके से, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अब इसी तरीके से करेंगे,
10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 अगर कॉस्ट प्राइस है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एक लॉस है। तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है, लॉस जो है एक का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 9, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 1800। कितने टाइम्स है, 200 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इंटू 200, तो कितना, 2000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो कह रहा है कि किस प्राइस पे बेचे ताकि उसे 15% का प्रॉफिट हो। 2000 का 15% निकाल दो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस यह चीज़ तो हम हमेशा ही किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 300। तो कितना हो गया, तो इसे कितने में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 2300। अगर यह 2300 का सेल करेगा तो उसे 15% प्रॉफिट होगा। यह चीज़ क्लियर हुई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A man sold his watch at a loss of 5%. Had he sold it for rupees 56.25 more, he would have gained 10%. What is the cost price of the watch? Now listen. A man sold his watch at 5% loss. Let's say, अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मेंटल एबिलिटी अपनी लगानी है। एक आदमी एक घड़ी को 5% लॉस पर बेचता है, तो मान लिया मैंने कि मेरी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 100 रुपये थी। अब यहाँ पर चीज़ें समझते हुए चलना, ओके। और मैंने क्या करा, उसे 5% लॉस पर बेचा, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर मैं 5% लॉस पर बेचता हूँ तो क्या हो जाएगा, 100 का 5% 5 होता है, और लॉस पर बेचा तो कितने पर बेचेगा, 95 पे। अब यह चीज़ तो क्लियर करने की जरूरत नहीं ना कि 100 में से 5 घटाऊंगा तो 95, इस चीज़ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वह उसे 56.25 मोर में बेचता तो उसे 10% प्रॉफिट होता। तो 10% प्रॉफिट उसे कब होता, और 10% प्रॉफिट होता तो होता किससे, सेलिंग प्राइस से। तो कितना होता, 110, राइट। यह जो 110 और 95 के बीच का जो गैप है ना, कितना है, 15 यूनिट का। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह गैप रिप्रेजेंट कर रहा है 56.25। आया समझ, बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट था। देखो यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि वह आदमी ने घड़ी बेची है 5% लॉस पर, तो 95 रुपये, मतलब 95 यूनिट की बेची होगी। अगर वह उसे 56.25 मोर में बेचता, तो वो जो मोर है ना, वो सेलिंग प्राइस से आगे वाले पे आएगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा, तो उसे 10% का गेन होता। तो उसे 10% गेन हमने यहाँ शो करा दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने ले लिया, सिंपल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 56.25/50। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 15×3 = 45, कितना बचेगा, 112, 15×7 105, और 15×5 75, 3.75। ओके, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 100 यूनिट, तो कितना, 3.75 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 375 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बच्चा, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 375 रुपये। इस तरीके से यह क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अलग थिंकिंग रखनी है, थोड़ी सी अलग एबिलिटी यूज करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। गॉट माय पॉइंट। चलो, a man sold an article at a gain of 5%. Had he sold it for rupees 240 more, he would have gained 8%. The cost price of the article is, देखो एक आदमी ने, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमने ली, लेट से 100 कॉस्ट प्राइस है हमारी, और वह उसे क्या कर रहा है, 5% गेन पे बेच रहा है। तो हमने सेलिंग प्राइस कितनी ले ली बच्चा, 5% गेन, ऑब्वियसली बात है, 100 का 5, 100, 105, तो सेलिंग प्राइस कितनी, 5। अगर वह उसे 240 रुपये ज़्यादा का बेचता तो उसे 8% गेन होता। तो 8% का गेन कहाँ आएगा, इस पे ही आएगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना होगा, 108। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना, 3 यूनिट। वह क्या शो कर रहा है बच्चा, वह शो कर रहा है हमारा 240 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 80 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 8000। ओके, क्लियर है, कोई इशू नहीं यहाँ तक, एक एक क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से कराया है। ओके, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा। A dealer sold a bicycle at a profit of 10%. Had he bought the bicycle at 20% less price and sold it at a price of 25-60 more, he would have gained 25%. The cost price of the bicycle is, ठीक है, एक डीलर है, उसने एक बाइसिकल को प्रॉफिट पे बेचा 10% पे। तो ऐसे समझो, लेट से कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही होगी, 100 रुपये। ठीक है,
और उसने साइकिल को कितने बेचा, सेलिंग प्राइस कितनी, 110 पे। अगर वह उसे 10% कम में खरीदता, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, 10% लेस प्राइस, यानी कि उसने 100 रुपये का तो था ही, और अगर वो 100 रुपये से 10% कम में खरीदे, आ रही बात समझ में, 100 रुपये से 10% कम में, यानी कितना, 90 रुपये का खरीदता वो, ठीक है, और वह उसे 25% ज़्यादा में बेचता, सॉरी, और उसे 60 रुपये में ज़्यादा बेचता, तो उसे 25% में गेन होता। अब जो 25% जो गेन है ना बेटा, वो इस 100 पे नहीं आएगा, इस 90 पे आएगा। बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि अल्टीमेटली जो गेन जो हमारा हो रहा है ना, वो हमारी कॉस्ट प्राइस से ही डिनोट करेगा। पॉइंट आ रहा है ना समझ में। तो 90 का 25% निकालेंगे हम, तो 90 का 25% कितना हो जाएगा बताओ, यानी कि 1/4, तो कितना हो जाएगा, 22.5। क्लियर। तो 90 का 22.5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यार, सॉरी 112.5, राइट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना, 2.5 यूनिट का, वह क्या शो कर रहा है, 60 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा दो, कितना हो जाएगा, 4 × 4, तो कितना, 24 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। कैसे करा मैंने, देखो 6 × 100 अपॉन 25, इस 600 को मैंने 6 × 100 अपॉन 25 कर दिया, 25 से 100 काट दिया 4, तो 6 × 24, एक यूनिट की वैल्यू 24। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बाइसाइकिल की, 100 यूनिट, यानी कि 24 × 100 विच इज इक्वल टू 2400 रुपीज़। आपके मन में ये भी आना चाहिए कि सर 90 क्यों नहीं लिया, 90 से भी तो वो है, वो बेटा वो देखो हेड ही बॉट, उसने खरीदा नहीं है, वह बता रहा है कि अगर वो खरीदता, समझ रहे हो, फ्यूचर फ्यूचर टेंस डिनोट कर रहा है यहाँ पे, वह शो कर रहा है बेसिकली कि अगर आप इस चीज़ को इस बेसिस, इस प्राइस पे अगर आप खरीदते तो आपको इतना प्रॉफिट होता। गॉट माय पॉइंट। तो आपने क्या करना है, आपने बस इसको सिंपल कॉस्ट प्राइस से एलिमिनेट करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर है। यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।